हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है हार्मोन्स के बारे में। उसके बाद जो ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ ग्लैंड्स के बारे में। जो ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लैंड जो है वो उसमें हम लोग पाइनियल ग्लैंड देखेंगे, उसमें हम लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड, और उसमें जो हमारे ग्लैंड्स है एक करके पैनक्रियाज है। तो ऑलमोस्ट सारा ग्लैंड्स के बारे में कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है और क्या फंक्शन है ये पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आज देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे पाइनियल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। कहाँ होता है ये पाइनियल ग्लैंड? लोकेटेड एंड डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन में ये लोकेटेड होता है, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। इसका मतलब हमारा फोरब्रेन, ठीक है, फोरब्रेन की जो ऐसे डॉर्सल साइड होता है ना, वहाँ पे लोकेटेड होता है। इसको हम लोग थर्ड आई भी कहते हैं, और थर्ड आई, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह करेंगे ना तो ये जो है ना बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है, और इसका जो हार्मोन सिक्रीशन है बैलेंस में करता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है ना। इसको कहते हैं जो आपका पीनियल ग्लैंड, ठीक है। इसमें से दो हार्मोन निकलता है, ठीक है। एक निकलता है सेरोटोनिन, एक निकलता है मेलाटोनिन, ठीक है। इसमें से जो हार्मोन्स निकलता है वो होता है आपका सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, और दूसरा जो होता है आपका मेलाटोनिन, ठीक है। अब देखो दोनों का अलग अलग फंक्शन है। सेरोटोनिन क्या करेगा और मेलाटोनिन क्या करेगा। देखो सेरोटोनिन का एक फंक्शन है कि ये क्या करता है, ब्लड वेसल को क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब कि सिकड़ देता है ना। जैसे ज़्यादा आपका बीपी वगैरह ज़्यादा बढ़ गया तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिसका काम होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसका काम होता है वैसो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं मेलाटोनिन का क्या फंक्शन है। देखो मेलाटोनिन का जो क्या रोल है ना, ये डायरनल रिदम में काम करता है। डायरनल रिदम जो आप स्लीप साइकिल है ना, स्लीप साइकिल कह दीजिए, स्लीप साइकिल जो है ना वो आपको मेंटेन करके रखता है ना। कब आपको सोना है, कब जागना है, कभी कितना, कभी दिन में क्या होता है, कभी कभी नींद आने लगता है ना, या फिर कभी कभी रात को नींद नहीं आता, तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन, है ना। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा, ये ज़्यादा सिक्रीशन हो जा रहा है, इसके कारण भी होता है, ठीक है। जो डायरनल रिदम, जो स्लीप साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल जिसको कहते हैं, है ना, स्लीप वेक साइकिल जो है वो जो है ना उसको रेगुलेट करने में ये हार्मोन आपका जिम्मेदार है। और क्या काम करता है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया उसमें हेल्प करेगा, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, और इसका डिफेंस मैकेनिज्म भी है भाई, डिफेंस में भी हेल्प करता है ना। जैसे देख रहे हो कितना सारा रोल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प कर रहा है, डायरनल रिदम, है ना। तो मेलाटोनिन जो है, और कभी कभी पिगमेंटेशन में भी थोड़ा थोड़ा रोल है। पिगमेंटेशन में भी इसका रोल है। पिगमेंटेशन में जो हम लोग पढ़ रहे थे मिलानोसाइट, मिलानोसाइट और मेलाटोनिन अलग अलग है, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं रोल जो है वो पिगमेंटेशन में दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है वो पाइनियल ग्लैंड का है, जो कि हम लोग उसको थर्ड आई कहते हैं, है ना, हमारे फोरब्रेन के डॉर्सल साइड में ही ये, ठीक है। और ये जो है मेडिटेशन करने में बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन, क्योंकि ये जो है ना हार्मोन एकदम बैलेंस में, क्योंकि देख रहे हो अगर हम लोग नहीं सोएंगे, अगर मान लो ये मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकला, नहीं सो रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं ना भाई मेटाबॉलिज्म खराब, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कहते हैं खराब, है ना। सोने का हम लोग पूछ लेते हैं, डॉक्टर्स वगैरह क्या करेंगे, सो अब कब सोते हैं, आप सारा चीज़ पूछेंगे, आप सोते हैं नहीं सोते, नींद आता है, एंड डिफेंस और आपके पिगमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं इसका रोल है। टॉक अबाउट पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है, देखो हम थायराइड पढ़ा चुके हैं, हम थायराइड डिटेल में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम थायराइड यहाँ पे कवर नहीं कराएंगे, ठीक है ना। जिसको देखना है आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो वो जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसका क्या काम होता है, देखिएगा, ये आपके बॉडी में कैल्शियम और पोटासियम इसको मेंटेन करके रखते हैं। बताएंगे आगे कहाँ होता है, पहले होता है आपके बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखिएगा थायराइड ग्लैंड कहाँ था, यहाँ, और बैक साइड का मतलब क्या, आपके नेक पास, है ना, यहाँ पे होगा। और जो होता है ना फोर लोब होता है इसका, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा मटर की दाना की तरह
4 लोब होगा इसका। पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या था, 2 लोब था, लेकिन इसका क्या है 4 लोब होता है ना, 4 लोब होता है, 4 लोब, 4 लोब होता है इसका, ठीक है। इसका अच्छा, इसमें से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है, हार्मोन जो निकलता है उसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, है ना, पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं पीटीएच, पीटीएच, है ना। इसका वर्क काम देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, ठीक है। फंक्शन है इसका भाई आपके बॉडी में। अच्छा, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना, पेप्टाइड हार्मोन होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब होता है प्रोटीन से मिलकर जो हार्मोन बनते हैं ना, उसको पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। तो ये जो होता है पेप्टाइड हार्मोन होता है। और ये जो है ना कैल्शियम, कैल्शियम को जो आपके बॉडी में जो मेंटेन रखना है ना, कैल्शियम कम ना हो उस में काम करता है ये, है ना। तो कैल्शियम का फंक्शन है भाई कैल्शियम को रेगुलेट करना, मेंटेन करना, जो भी आप लिख दीजिए, रेगुलेट करना, मेंटेन करना आपके बॉडी में, है ना। और सम अमाउंट ऑफ पोटाशियम में, सम अमाउंट ऑफ पोटाशियम में, है ना। पोटाशियम में भी आपका क्या करता है, ये हेल्प करता है, पोटाशियम भी, ठीक है, हेल्प करता है। तो ये जो है ना इसका काम देख रहे हो, हम लोग कहते हैं कि अगर ये मान लो कि नहीं हुआ, आपके बॉडी में कैल्शियम नहीं बना, कैल्शियम आपके बॉडी में सही से नहीं निकले, ये पैराथायरॉयड का हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं कर रहा है ना, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, तो क्या होगा, आपके बोन जो है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, गम्स, टीथ, है ना, ये सब कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है आपके बोन के लिए। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा मेजर रोल जो है इसका है, छोटा सा, लेकिन इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है आपके पूरे बॉडी में, ठीक है। अब जो है ना वो बात करते हैं हम लोग थाइमस ग्लैंड के बारे में। क्या बात करेंगे, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब ये थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है ना, ये देखिएगा, ये जो होता है डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड आवर्टा, जो हमारा आवर्टा है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा हार्ट है, मान लो ऐसा हार्ट नहीं होता, ठीक है। तो हार्ट है हमारा, इस तरीके से कुछ हार्ट बनाया हुआ है ना, आवर्टा है, उसी के पास ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है ये थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब ये थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है ना, इसका अच्छा कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्मोन देखने पहले कि पहले कौन सा हार्मोन निकलता है, फिर हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे ना। तो पहले हार्मोन, हार्मोन जो निकलता है वो थाइमोजीन, थाइमोजीन, और ये थाइमोजीन भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। थाइमोसिन भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। इसका फंक्शन जो है ना, देखो ये जो है ना इसका फंक्शन है मेन इम्यूनिटी, मेन इसका काम ही होता है इम्यूनिटी बनाना, है ना, एंटीबॉडीज बनाना इसका काम होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये ओल्ड जो होते हैं ना, पीपल जो होते हैं या फिर ओल्ड पर्सन है ना, उसमें क्या होता है, डिजेनरेट करना चले जाता है, ठीक है, डिजेनरेट कर जाता है, डिजेनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल। जैसे जैसे क्या होगा, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सही लिखे ना, इंडिविजुअल, ठीक है। देखिएगा क्या होता है ना कि जैसे 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 मान लो कि एक छोटा सा तो इतना छोटा होता है, ये फिर धीरे 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 क्या होता है, श्रिंक करना स्टार्ट हो जाता है, डिजेनरेट करना स्टार्ट हो जाता है इनमें, ओल्ड पर्सन में। इसका मतलब है कि थाइमोसिन हार्मोन निकल नहीं रहा है। जब थाइमोसिन हार्मोन का काम ही होता है मेनली इम्यूनिटी देना, तो ये जब ओल्ड इंडिविजुअल में डिजेनरेट कर जाता है तो इम्यूनिटी नहीं बन पाता उनमें, और उनमें कोई भी मान लो तुरंत बीमारी हुआ, तुरंत खांसी सर्दी, थोड़ा सा ठीक है, बैक्टीरिया घुस गया, वायरस चला गया आपके बॉडी में, कोई पैथोजन आराम से एंट्री कर गया, आपके एंटीबॉडी बना ही नहीं रहा, आपको इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। इसका काम ही होता है मेन इम्यूनिटी देना। इसे देखते हो जो ओल्ड इंडिविजुअल होते हैं तुरंत कितना ज़्यादा दिन तक बीमार रहते हैं, है ना, धीरे धीरे बीमार होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है कि थाइमोसिन जो ग्लैंड है, थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या होता है, डिजेनरेट हो चुका है। समझ में आया? उसके बाद ये काम और क्या होता है इसका, एंटीबॉडी को ट्रिगर करना, एंटीबॉडीज बनाना, प्रोडक्शन इन एंटीबॉडीज, है ना, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का काम होता है इसका। और क्या काम होता है, एंटीबॉडीज क्या करेगी, एंटीजन के खिलाफ लड़ेगी। आपके बॉडी में एंटीजन का मतलब कोई भी पैथोजन आ रहा है ना बाहर से, उसके खिलाफ क्या करेगी, लड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो है टी लिम्फोसाइट,
जो आपका टी लिम्फोसाइट होता है ना, इसी को मेन ट्रिगर करता है, इसका डिफ्रेंसिएशन करा देता है। भाई ये डिफ्रेंसिएशन कराने का मतलब क्या है भाई, इसको बनाना है ना, टी लिम्फोसाइट को बनाना। टी लिम्फोसाइट जितना बनेंगे वो बी लिम्फोसाइट, बी सेल को ट्रिगर करेंगे। देखो दो प्रकार के होते हैं, टी सेल होते हैं और बी सेल होते हैं। बी सेल मेन काम होता है इम्यूनिटी बनाना, लेकिन टी सेल जरूरी है, हेल्पर टी सेल कहते हैं, ये इसको ट्रिगर करता है भाई तुम निकलो, तुम इम्यूनिटी बनाओ, है ना। तो टी सेल जरूरी है, टी सेल रहेगा ही नहीं तो बी सेल इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके भी कोई फायदा नहीं है इसका, जबकि टी हेल्पर सेल अगर बी सेल को ट्रिगर ना करे। समझ में आया। तो टी लिम्फोसाइट जो है उसको डिफरेंशिएशन कराना भी किसका काम होता है, थाइमोसिन का। अगर ये कराएगा तो फिर क्या होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगा, एंटीबॉडीज बनाएगा बी सेल, एंड एंटीबॉडीज बी सेल बनाएगा तो क्या होगा, इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होगा, इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो फिर आपको भी पैथोजन से लड़ पाओगे। और ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि डिजेनरेट कर जाता है ओल्ड इंडिविजुअल में। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे ना हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, ठीक है, पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज भी ग्लैंड है। अब पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है, हेट्रोक्लाइन है, हेट्रोक्राइन। इसका क्या मतलब है, ये दोनों काम करता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन का क्या मतलब है, हार्मोन प्रोड्यूस भी कर रहा है। एक्सोक्राइन का मतलब है वो इंजाइम्स, जूसेस जो है, डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव इंजाइम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों काम करता है ये। ठीक है, ये क्या करता है, एंडोक्राइन भी काम करता है और प्लस एक्सोक्राइन भी, दोनों काम ये कर रहा है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों सा काम है। ठीक है, देखो पैनक्रियास में ना क्या होते हैं ना, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस 1 से 2 मिलियन तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है इनमें प्रेजेंट होता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक तरीके से टिश्यूज कह दीजिए आप, टिश्यूज है ये टिश्यूज प्रेजेंट होता है। और ये टिश्यूज में ही क्या होता है, सेल्स होता है ना, ये टिश्यूज में ही सेल्स होंगे दो तरीके के, एक होंगे आपके अल्फा सेल और एक होंगे आपके बीटा सेल। अल्फा सेल और बीटा सेल, है ना, ये देखो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होता है, टिश्यूज है ना, टिश्यूज में सेल प्रेजेंट होंगे, कौन से, आपके अल्फा सेल और ये बीटा सेल। ये सब वो कहाँ आ रहा है, पैनक्रियाज में। अल्फा सेल से जो निकलेंगे ना वो कहेंगे कौन सा हार्मोन निकलेगा, ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल से कौन सा निकलेगा, इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ठीक है, अब देखिए ग्लूकागॉन नाम से समझ में आ रहा है, ये काम करेगा ग्लूकोज के सिंथेसिस में, ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा। ये होना भी चाहिए, आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो फिर काम कैसे करोगे, एनर्जी कैसे मिलेगा, तो ग्लूकोज के सिंथेसिस में इसका काम होता है। ठीक है, और इसका काम होता है ग्लूकोज ज़्यादा हो गया ना तो ग्लूकोज को इनहिबिट करने में। ठीक है, एक तरीके से क्या कर रहा है, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया बॉडी में तो ग्लूकोज को इनहिबिट करा रहा है, मतलब दोनों का अपोजिट फंक्शन है ना, एक ग्लूकोज को सिंथेसाइज, एक तो ग्लूकोज को इनहिबिट करा रहा है। ठीक है, अब बस हो जाओ, अब मत लिख लो, है ना। तो ये ग्लूकोज करा रहा है, तो इंसुलिन भी निकलना जरूरी है ताकि ग्लूकोज का लेवल आपके बॉडी में मेंटेन रहे, ये भी रहना जरूरी है ना, निकले और ये जो है ये मेंटेन करे कि ज़्यादा ग्लूकोज ना निकले। अगर क्या होगा, कम हो गया ना तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। क्यों हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, भाई आपके ग्लूकोज नहीं निकल रहा है, वो भी प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, फटीग फील करिएगा, है ना। तो ये जो है वो आपका ग्लूकागॉन का हार्मोन है, इसका फंक्शन है। और अगर इंसुलिन निकलना बंद हो जाए, ठीक है, इंसुलिन निकलना बंद हो जाए तो फिर क्या होगा बताओ, डायबिटीज मेलिटस होगा। अभी डायबिटीज देखो हम बताए थे इंसिपिडस, जो कि आपका ACTH हार्मोन के, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन के कारण हो रहा था, है ना। उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन, पानी जो है वो ज़्यादा निकल जा रहा था आपके बॉडी से। लेकिन ये क्या है, डायबिटीज मेलिटस है, इसका मतलब है ग्लूकोज बढ़ जाना आपके बॉडी में, इतना ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाएगा, है ना, यूरिन तक में पास आउट होगा आपके ग्लूकोज, है ना। पहले के लोग क्या करते थे, उनके पास नहीं होता तो वो लोग ना पहले उनमें शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, उनको कैसे पता चलता, तो पहले के लोग टेस्ट वगैरह तो था नहीं, तो पहले लोग ना ऐसा टेस्ट कर लेते थे यूरिन को, शॉकिंग है। ठीक है, तो उसमें पता चल जाता था कि शुगर जो है वो थोड़ा थोड़ा
है कि नहीं है, उनको पता खुद पता चल जाता था, है ना। तो ये जो है वो आपके डायबिटीज मेलिटस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर फिर क्या होगा, अगर आर्टिफिशियल इंसुलिन आपके बॉडी में जो है, अगर पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, तो पहले लोग पिग का इंसुलिन यूज़ करते थे, फिर लेकिन अब बंद हो गया, क्योंकि उनके बॉडी में क्या हो रहा था, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आप ही के बॉडी के खिलाफ जो रेस्पॉन्स कर रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो वो आपके खिलाफ कर रहा था और इन्फेक्शंस वगैरह देखने के लिए मिल रहा था। अब जो है आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया जा चुका है ना, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, बनाया जा चुका है। और ये जो है डायबिटीज मेलिटस में काफ़ी हेल्प करता है ना। लेकिन बहुत लोग का अनकंट्रोल, जैसे मान लो कि इंसुलिन भी वर्क नहीं करता कभी कभी, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन कितना ही दिन देंगे, है ना, तो ये भी हो जाता है। तो ये जो है वो बहुत बड़ा सीवियर केस, आजकल तो इतना कॉमन हो गया है, ये इंडिया में इतना कॉमन हो गया डायबिटीज मेलिटस, हर किसी घर में इंसान में डायबिटीज मेलिटस देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। एक तो ये जेनेटिकली भी फैलता है, ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है डायबिटीज़ मेलिटस वाला, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि ज़्यादा शुगर वगैरह नहीं लेने के लिए, है ना, उसमें मना कर दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बढ़ जा रहा है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ये तो बना ही रहा है ना, ये तो बना ही रहा है, ये तो ग्लूकागॉन जो है वो तो बनाएगा ही, लेकिन इंसुलिन नहीं बना पाएगा, तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो कहते हैं खुद ही से कम करिए, है ना, नहीं होगा तो फिर आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है वो डॉक्टर तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पैनक्रियाज के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टेस्टिस के बारे में, ठीक है। टेस्टिस भी क्या है, टेस्टिस भी तो एक ग्लैंड की तरह है, वो भी क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो टेस्टिस कहाँ होता है, लोकेटेड इन आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी, कहाँ पे, एब्डोमेन कह दो, ठीक है, आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन ऑफ मेल, ऑफ कोर्स ये मेल में ही होगा, है ना। तो ये क्या होगा, आउटसाइड होता है, ठीक है। क्या होता है, ये लोकेटेड होता है, एब्डोमेन का मतलब है आपके जो पेट का जो एरिया है ना, जो उसके जो होता है ना वो बाहर होता है, कौन सा टेस्टिस किस में होता है और किस में सिचुएटेड होता है, लोकेटेड इन और स्क्रोटल, स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, ये 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, वो इसलिए बाहर होता है ना। एक तरीके से मान लो कि ये कवर है उसकी, इसमें ही आपके लोकेटेड टेस्टिस, ये जो दिख रहा है ना, ये है स्क्रोटम, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें होता है आपका टेस्टिस, ठीक है। और ये होता है बाहर इसीलिए क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। इसी टेम्परेचर में जो है ना, इसमें क्या होगा, स्पर्म बनेगा टेस्टिस में, इसीलिए, है ना। जैसे फीमेल का क्या होता है कि अंदर होता है, इंटरनल होता है सारा जितना रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, लेकिन मेल का ऐसा नहीं होता, मेल को ऐसा नहीं चाहिए, मेल को क्या चाहिए, उसको एक टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर चाहिए, है ना, ताकि वो स्पर्म बन जाए, लोअर टेम्परेचर पे ही स्पर्म फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसीलिए स्क्रोटम जो है वो बाहर होता है, और एक तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और जो बाहर होता है उसमें बहुत सारे टिश्यूज होता है, सेल्स होता है, जो कि उसको एक कूल इफेक्ट देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, किसको, टेस्टिस को, है ना, इसलिए वो बाहर वगैरह होता है, और एक तरीके से सेफ्टी में भी काम कर रहा है आपके टेस्टिस में, ठीक है। इतना समझ में आया उसमें से। लेकिन एक स्पर्म तो बन ही रहा है, लेकिन इसमें से क्या बन रहा है आपके इसमें से एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बन रहा है ना। कौन सा हार्मोन बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी इसमें बन रहा होता है। इसका काम क्या होता है, अगर ये नहीं निकले, इसका मेन काम होता है भाई, ये जो है ना वो आप जितना देखते हो यहाँ पे प्यूबर्टी में हेल्प कराता है, प्यूबर्टी में हेल्प करा रहा होता है। स्पर्म जो है, स्पर्म अगर ये नहीं होगा तो फिर जो आपका स्पर्म जो है मैच्योर नहीं हो पाएगा, इसमें हेल्प करा रहा है। और क्या करा रहा है, आप में देखना जो भी मेल में जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम में, उसमें ऑफकोर्स हेल्प कराता है ना, उसमें भी एकदम हेल्प कराता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन निकलता कहाँ से है, लेडिक सेल, ये भी याद रखिएगा, कहाँ से निकलता है, लेडिक सेल, लेडिक सेल में वर्क करता है एंड्रोजन, और इसमें से क्या निकलता है आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो निकलता है, तो निकलता है आपके लेडिक सेल से। लेडिक सेल या फिर इसी को कहते हैं हम लोग इंटरेस्टियल सेल, इंटरेस्टियल सेल। ये सब सारा कहाँ होता है, ये सब सारा होता है आपके टेस्टिस में,
ठीक है। ये तो सारा काम कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में। ये जो टेस्टिस का सेल है, इंटरेस्टियल सेल या फिर रेडिक सेल, यहाँ से ये हार्मोन जो है वो एंड्रोजेनिक है, एक तरीके से एंड्रोजन में हेल्प कर रहा है, और ये जो है आपके टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बनाता है, ठीक है, प्यूबर्टी में हेल्प कर रहा है। प्यूबर्टी का मतलब तो समझ ही रहे हैं, सारा जो मेल में जो चेंजेस आ जाना, आवाज़ में हॉर्डनेस आ जाना, ठीक है, और मेल का जो एग्रेसिवनेस नेचर जो होता है, आज तो मार काट कर ही लेंगे, तो ये जो है ना वो टेस्टोस्टेरॉन के कारण ही होता है। इतना मेल जो एग्रेसिव होते हैं ना वो टेस्टोस्टेरॉन जिनमें ज़्यादा होता है, ऑफकोर्स टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होता है। ये स्पर्म में जो है, स्पर्म जो है वो मेच्योर करने में हेल्प कर रहा है, तो स्पर्म भी जब भी निकलेगा जब टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होगा। सेक्सुअल डिज़ायर में भी उनका यही हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरॉन ही हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये हेल्प करा रहा है, प्लस उनका बियर्ड आ जाना उनके फेस पे, और उसके बाद जो इनका प्यूबिक हेयर ग्रोथ करना और उनका ब्रॉड हो जाना चेस्ट, सारा चीज़ जो है ना वो उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कौन है, टेस्टोस्टेरोन है, जो कि लेडिक सेल और इंटेस्टियल सेल से सिक्रीट हो रहा है। समझ में आया? अब बात करते हैं ओवरी के बारे में, ठीक। ओवरी ये कहाँ लोकेटेड होता है, सिचुएटेड कहाँ होता है, ये भी एब्डोमेन में होता है, फीमेल इंटरनल होता है, लेकिन फीमेल का जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो सारा इंटरनल है, एक्सटर्नल जेनिटलिया छोड़ के, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ओवरी के बारे में कि कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा होता है ओवरी से, ठीक है। तो ओवरी से जो हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन दो ही तो हार्मोन निकल रहा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ कराना। सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ का मतलब सेकेंडरी जितना है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ में इसका हेल्प करता है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करा देना, ठीक है, वो भी तो सेक्सुअल ग्रोथ। तो जो फीमेल में चेंजेस आ रहा है इनका जो देखना, जो आपका एकदम पूरा फिगर एक तरीके से फीमेल में जो डेवलप होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, फीमेल में जो चेंजेस आ रहा है उनका भी प्यूबिक हेयर ग्रोथ कर रहा होता है, उनमें भी चेंजेस आ रहा होता है, ठीक है। तो जितना सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ हो रहा है किसी कारण हो रहा है, एस्ट्रोजन के कारण हो रहा होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ कौन कराता है, एस्ट्रोजन। और ये जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका एक अच्छा खासा रोल होता है। इसका मतलब है कि ये जो है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, एक तरीके से इसमें भी रोल होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या मतलब है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, इसमें भी इसका हेल्प एक तरीके से है ना, ओवा फॉर्मेशन में हेल्प करा रहा होता है एस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरॉन के बारे में अगर देखें तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा होता है, सबसे बड़ा काम तो होता है इसका प्रेगनेंसी, सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी को कैसे करता है सपोर्ट, प्रेगनेंसी को फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में भी इसका थोड़ा बहुत रोल है ना। प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो फॉर्मेशन हो जा रहा है एक तरीके से इसका बहुत बड़ा रोल है प्रोजेस्टेरॉन का, है ना, बहुत बड़ा बड़ा रोल करता है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सपोर्ट कर रहा है प्रेगनेंसी को, फॉर्मेशन कर रहा है प्लेसेंटा को, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी थोड़ा बहुत रोल है इसका। फिर उसके बाद जो है मेमोरी ग्लैंड, स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में भी इनका रोल है ना, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ में भी इसका अच्छा खासा रोल है, ठीक है। और मिल्क फॉर्मेशन में भी इनका रोल है ना, मिल्क फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं इनका रोल है। तो एक तरीके से देख रहे हो कितना सारा सपोर्ट कर रहा है प्रेगनेंसी को ये। अगर ये ना निकले, ठीक है, अगर ये ना निकले हाइपो, तो इसमें क्या होगा, एबॉर्शन होगा, समझे। अगर ना निकले क्योंकि सपोर्ट कर रहा है प्रेगनेंसी को, अगर ये ना निकले ना तो ये एबॉर्शन हो जाएगा, खुद पे खुद एबॉर्शन हो जाएगा। इसलिए देखना जब डॉक्टर्स होते हैं ना कहते हैं कि पपीता नहीं खाने के लिए, क्यों, क्योंकि पपीता में ना बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन जो बढ़ा देगा, अब सॉरी प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कम कर देगा, ठीक है, कम करेगा तो क्या होगा, आपका एबॉर्शन हो जाएगा खुद पे खुद, ठीक है। हाइपो है ये, हाइपो का मतलब कम कर देना, हाइपो अगर सिक्रीशन हो तो क्या होगा, आपको एबॉर्शन देखने के लिए मिलेगा, एबॉर्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं एस्ट्रोजन को, अगर ये ना निकले हाइपो, ये ना निकले तो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होगा, नहीं होगा, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ ही नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी इस जो यहाँ पे हम लोग कहते हैं स्टेराइल, स्टेराइल फीमेल देखे होगे ना, तो ये जो है इसके कारण भी हो जाता है एस्ट्रोजन का, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ सही से ना करना, ठीक है, ये भी एस्ट्रोजन में इसका रोल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से नहीं आना, फॉर्मेशन ऑफ ओवा नहीं होना, और ये सारा चीज़ कैरेक्टरिस्टिक जो है ये एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। तो दो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। देखो अब बात करते हैं ऑर्गन। ऑर्गन भी हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सम अमाउंट लेकिन करते हैं, ठीक है। ऑर्गन भी ऐसे हैं जो कि हमारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हार्ट,
पहले हम पढ़ाएंगे हार्ट के बारे में। देखो हार्ट में से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये हार्ट के वॉल से निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन निकल रहा होता है, सो हम लोग कहते हैं हार्ट के आर्टरिया कह लो एक तरीके से, है ना, उसमें से निकल रहा होता है ये हार्मोन में कहते हैं। तो कहते हैं हम लोग ANF आर्टरियल न्यूरो आर्टरियल यूरेटिक हार्मोन फैक्टर, है ना, फैक्टर आर्टरियल यूरेटिक फैक्टर कहते हैं इसको। इसका काम क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया ना उसको कम करना, ठीक है, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, बीपी भी तो बढ़ेगा, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, फिर ये क्या करेगा, रिड्यूस करा देगा, है ना, ब्लड प्रेशर जैसे इंक्रीज करा, रिड्यूस कराने का इसका हेल्प है, ठीक है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, हार्ट अटैक वगैरह भी चांसेस होता है ना, तो कार्डियक अरेस्ट वगैरह आ गया। तो ये रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, रिड्यूस ब्लड प्रेशर ये करा रहा है, और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस करके रखता है आपका, मेंटेनेंस Na प्लस कंसंट्रेशन आपके बॉडी में क्या करता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। ये काम किसका है, ANF आर्टरियल न्यूरो यूरेटिक फैक्टर के बारे में है। ये कहाँ से निकलता है, आपके आर्टरिया के वॉल से, हार्ट से एक तरीके से कह लो, हार्ट में आर्टरिया है इसलिए हार्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे ये जो है ये हार्मोन निकल रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। किडनी वीन से जिसको कहा जाता है, वीन से डॉलर, इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा होता है, इससे 2 हार्मोन निकल रहा होता है, ठीक, 3 इराइथ्रोपोएटिन रेनिन एंड एक और तीसरा कैल्सीट्रायोल, ठीक है। ये हार्मोन निकल रहा होता है, इसका काम क्या है, ये आपका इराइथ्रोपोएटिन, नाम सुना है, इराइथ्रोसाइट, है ना, फॉर्मेशन आपके आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, डायरेक्ट आरबीसी, इराइथ्रोसाइट किसको कहते हैं, आरबीसी को, इराइथ्रोसाइट किसको कहते हैं, आरबीसी को, ठीक है। तो आरबीसी फॉर्मेशन में इसका रोल है, ठीक है। रेनिन का क्या काम है, रेनिन करेगा आपके एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराने में हेल्प करेगा, है ना, क्या करेगा, इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन है सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन मतलब मिनरल कॉर्टिकॉइड। इसका क्या काम था, पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। काम था इसका आपके एब्जॉर्ब करना, आपके जो एंजाइम है आपके बॉडी में, जो आपके जरूरी चीज़ है आपके बॉडी में, सोडियम है जो रीअब्जॉर्ब कराना इसके बॉडी में, इसका काम किसका होता है, रेनिन। तो ये निकल रहा होता है, रेनिन एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराने में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन है इसका मिनरल कॉर्टिकॉइड से। और ये हार्मोन एल्डोस्टेरोन किसका हार्मोन था, ये था आपके ACTH का, एडिनल। तो देखो किडनी के ऊपर है यहाँ पे एडिनल ग्लैंड, उसमें ये जो हार्मोन है उसमें इसको रिलीज कराने में हेल्प कर रहा है। और इसका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्सीट्रायोल का काम होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम को करा रहा है, कैल्शियम आयन जो है ना उसका क्या करा रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम ज़्यादा ना निकल जाए आपके यूरिन से, तो इसको क्या करा रहा होता है, इसको रीअब्जॉर्ब करा रहा होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किडनी का कुछ हार्मोन है उनके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, ठीक है, कौन सा हार्मोन निकल रहा है, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, है ना, ट्रैक्ट से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, GIT, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, GIT जिसको कहते हैं, इससे भी हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं,
पहले निकलते हैं गैस्ट्रीन, दूसरा सिक्रेटिन, तीसरा सीसीके, कोले, साइटोकाइनिन कह देते हैं, है ना। और चौथा जीआईपी, गैस्ट्रीन इनहिबिटिंग पेप्टाइड जिसको कहा जाता है। देखते हैं कि क्या क्या रोल है, ये जो हार्मोन है चारों, देखते हैं इसका क्या क्या रोल है। ठीक है, गैस्ट्रीन हार्मोन जो है ना वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कराएगा, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि कौन कौन सा, सिक्रीशन ऑफ HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट कौन करा रहा होता है, गैस्ट्रीन, ठीक है, जो कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आपके प्रेजेंट है, ये सब है ना। वहाँ पे आपका हार्मोन जो है वहाँ से निकल रही ग्लैंड से, जहाँ पे हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। HCl और पेप्सिनोजन, है ना, पेप्सिन, ठीक है। ये सब जो हार्मोन है वो गैस्ट्रिन से निकल रहा होता है, ठीक है। सिक्रीटिन का क्या काम है, सिक्रीटिन का काम है वाटर को सिक्रीट कराना, सिक्रीशन ऑफ वाटर। ये डायरेक्ट काम करता है किसके साथ मिलके पता है, पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ मिलके काम करता है। और किसका सिक्रीशन कराता है ये, बाइकार्बोनेट आयन, है ना, जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसमें सिक्रीटिन हेल्प करता है पैनक्रियाज के साथ मिलकर, ठीक है। सीसीके, कोलेसाइटोकाइनिन, ये क्या करेगा, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर है उनके साथ मिल जाएगा, क्या करेगा, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर के साथ मिलेगा, ठीक है। और क्या कराएगा, यहाँ लिख देते हैं साइड में, बाइल जूस का सिक्रीशन कराएगा, ठीक है। बाइल जूस का सिक्रीशन कराएगा कौन, यहाँ पे सीसीके, कोलेसाइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। अब जीआईटी क्या कराएगा, गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग हार्मोन। भाई यहाँ पे गैस्ट्रिन ये निकला रहा है तो ये इनहिबिट, देख रहे हो यहाँ पे बोलेगा भाई रुको, एसिड ज़्यादा भी हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, है ना। अब रुको, आपको क्या है, अब एसिड जो है वो कम निकालना है या फिर नहीं निकालना, इनहिबिट करा देना उसको, ठीक है। तो एक तरीके से ये इनहिबिट करा रहा है, इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस या फिर एंजाइम, ठीक है, एंजाइम इसको क्या करा रहा है, इनहिबिट करा रहा है। देखो ये सब जो है ना, ये सब जो ऑर्गन से हार्मोन निकल रहा है, जिसमें आपको हम हार्ट बताए, किडनी बताए और आपके जीआईटी, है ना, ये बताए। तो ये जो है, ये पूरा हार्मोन जो है वो हमको कवर करा चुके हैं, कौन सा हार्मोन का क्या फंक्शन है, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, कौन सा हार्मोन को क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो एक पार्ट बचेगा जिसमें आपको हम कराएंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, कि हार्मोन एक्शन किस तरीके से करते हैं। उसमें भी आप दो कैटेगरी देखोगे, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन, जो लिपिड में सॉल्युबल हो जाते हैं और जो नहीं सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वो देखोगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट जो पार्ट में हार्मोनल एक्शन जो है वो कवर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।